सारा बॉर्डर इशू कैसे, कौन से इश्यूज को साथ में लेके चलता है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो सब कुछ जानना होगा। इंडिया को रियलाइज हुआ कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं और इंडिया ने डॉक्यूमेंट को, जो क्लियरेंस होता है, डॉक्यूमेंट क्लियरेंस, उसको टाइट करना स्टार्ट किया। म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ है, उस मिलिट्री कूप की वजह से काफी सारे रिफ्यूजी का इन्फ्लक्स भी वहां से मूवमेंट ले रहा है। 2024 में इंडिया ने डिसाइड किया कि ये जो सारा 1643 किलोमीटर है, उस सारे ही बॉर्डर को फेंस करना है। टेरिटरी एक्सचेंज हो जाएगा। उस टेरिटरी एक्सचेंज का फायदा वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को होगा, क्योंकि इसी तरीके का एक्सचेंज इंडिया बांग्लादेश के साथ पहले कर चुका है। हेलो एवरीवन, अगर आप जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देखते होंगे तो आपने सुना होगा कि इंडिया म्यांमार टेरिटोरियल एक्सचेंज पे बात कर रहा है। इस खबर को एमईए ने भी हाँ बोला है और एमईए कह रही है कि इस पे अभी बात चल रही है। तो अगर आप इस इशू के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कुछ थोड़ी सा बैकग्राउंड की भी चीजें देखनी होगी और साथ साथ हमें ये सारा बॉर्डर इशू कैसे, कौन से इश्यूज को साथ में लेके चलता है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो सब कुछ जानना होगा। तो आइए जानते हैं। अब इंडिया म्यांमार बॉर्डर को अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली इंडिया के 4 स्टेट्स को क्रॉस करता है या इंडिया के 4 स्टेट से कनेक्टेड है। फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नागालैंड, थर्ड मणिपुर और नीचे मिजोरम। अब हम जब भी बात करते हैं कनेक्टिविटी की तो आपको पता होगा कि म्यांमार से इंडिया के बहुत सारे रिलेशंस या बहुत सारे ट्रांजैक्शनल ये चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, सो दैट हम यहां से कालादान प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपने सुना होगा तो कालादान प्रोजेक्ट में इंडिया म्यांमार के थ्रू नॉर्थ ईस्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा है। एक रास्ता बनाना चाहता है जहां पे म्यांमार के थ्रू इंडिया मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट से इजीली कनेक्ट कर सके। लेकिन जो हमारी बॉर्डर है, उस बॉर्डर की भी अपनी एक हिस्ट्री रही है। बॉर्डर की जो हिस्ट्री है, बेसिकली अब ये जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर्स की है, लेकिन जो अब ये बात चल रही है स्पेसिफिकली, ये सिर्फ 1.4 स्क्वायर माइल्स पे है, जो नियरली और अप्रोक्सीमेटली 3.63 स्क्वायर किलोमीटर की है और ये मणिपुर में है। तो जो अभी बात चल रही है, जो सारी न्यूज चल रही है, इट इज अराउंड मणिपुर। अब इसमें से जो 1643 किलोमीटर हमारी बॉर्डर है, इसमें से 1472 किलोमीटर डिमार्केटेड है, लेकिन अनडिमार्केटेड 171 किलोमीटर अभी भी बाकी है। इसमें से कुछ अरुणाचल के लोहित एरिया में है और बाकी मणिपुर के कबाओ वैली में है। और इस न्यूज के बाद जो मणिपुर से जो विरोध आ रहा है, वो विरोध इसी कबाओ वैली के लिए है। अब जो डिमार्केटेड एरिया है, इसको छोड़ के इस 171 किलोमीटर में अभी भी 9 अनरिजॉल्व बाउंड्री पिलर्स है। मतलब जो बाउंड्री के पिलर्स लगाए जाते हैं, ऐसे 9 अनरिजॉल्व बाउंड्री पिलर्स है जहां पे क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसमें से भी जो मोस्ट सेंसिटिव एरिया है वो मणिपुर के मोलचाम सेक्टर में है और मोरेह सेक्टर में है। अगर आपने ये मैप देखा होगा तो ये मोरेह सेक्टर है। अब कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बारे में। इंडिया म्यांमार की जो पहली बार बॉर्डर खींची गई थी नॉर्थ ईस्ट में, वो ट्रीटी ऑफ यांडोबो से हुई थी, जो 1824 में ब्रिटिश इंडिया और बर्मा के राजा के बीच में हुई थी। जब ये लाइन खींची गई थी, उस लाइन ने बहुत सारे एथनिक डिवाइड्स बना दिए थे। उसी बॉर्डर के इस साइड और उस साइड सेम एथनिक लोग रहने लगे, जिसकी वजह से आगे जाकर काफी सारे इश्यूज भी क्रिएट हुए। लेकिन 1967 में बायलैटरल बाउंड्री एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया और म्यांमार ने अपनी बॉर्डर फाइनलाइज की और ये डिसाइड किया कि आपस में मिलकर
ये बॉर्डर धीरे धीरे डिमार्केट हो जाएगी। 1968 में फ्री मूवमेंट रेजिम लाई गई। फ्री मूवमेंट रेजिम ये अलाउ करता था सारे एथनिक ग्रुप्स को कि वो इंडिया के बॉर्डर में 40 किलोमीटर अंदर तक और म्यांमार के एरिया में 40 किलोमीटर अंदर तक फ्रीली मूव कर सके। लेकिन 2004 में बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज इस 40 किलोमीटर को 16 किलोमीटर तक सीमित कर दिया गया। अब बॉर्डर के 16 किलोमीटर इधर और सिर्फ 16 किलोमीटर उधर ही मूवमेंट अलाउड थी, पहले की तरह 40 किलोमीटर अलाउड नहीं थी। पर 2016 में धीरे धीरे इंडिया को रियलाइज हुआ कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं और इंडिया ने डॉक्यूमेंट को जो क्लियरेंस होता है, डॉक्यूमेंट क्लियरेंस, उसको टाइट करना स्टार्ट किया। और यहां पे जो आसाम राइफल्स तैनात होती है, उस आसाम राइफल्स के थ्रू इन सारे चेक पोस्ट को थोड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना स्टार्ट किया। फिर 2018 में एफएमआर फॉर्मलाइज्ड हुआ, एफएमआर फ्री मूवमेंट रेजिम। ये एफएमआर फ्री मूवमेंट रेजिम फॉर्मलाइज्ड हुआ इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। लेकिन उसके बाद काफी सारे इश्यूज आने लगे और 2022 में इंडिया ने ये एफएमआर सस्पेंड कर दिया और अभी एफएमआर सस्पेंडेड है। इसी के साथ जो म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ है, उस मिलिट्री कूप की वजह से काफी सारे रिफ्यूजी का इन्फ्लक्स भी वहां से मूवमेंट ले रहा है, इंडिया में आ रहा जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को काफी सोवरेन और सोवरेनिटी टेरिटोरियल इश्यूज हो रहे हैं। 2024 में इंडिया ने डिसाइड किया कि ये जो सारा 1643 किलोमीटर है, उस सारे ही बॉर्डर को फेंस करना है। और यहां पे इंडिया अब एफएमआर को भी स्थगित कर देना चाहती है, पूरी तरीके से हटा देना चाहती है। अब जो इश्यूज लाई करते हैं, वो इश्यूज में ये समझिए कि जब ये बॉर्डर एक्सचेंज हो जाएगा, टेरिटरी एक्सचेंज हो जाएगा, उस टेरिटरी एक्सचेंज का फायदा वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को होगा, क्योंकि इसी तरीके का एक्सचेंज इंडिया बांग्लादेश के साथ पहले कर चुका है। जब भी ऐसा कोई एक्सचेंज करना होता है तो कोई ना कोई एरिया को सीड करना होता है, कोई एरिया इंडिया अपने से निकाल कर दूसरे देश को देता है। तो उस केस में हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ता है। बेरुवारी यूनियन केस में यह डिसाइड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंडिया जब भी सीड करेगा कोई भी एरिया, इंडिया बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्वायर तो कर सकता है, लेकिन सीड करने के लिए इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। और जब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे, अगर आपको याद होगा, तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू वो एनक्लेव्स एक्सचेंज हुए और वहां पे सेम लॉजिक यूज किया, जहां पे 111 एनक्लेव्स इंडिया ने बांग्लादेश को दिए और करीब 51 एनक्लेव्स बांग्लादेश ने इंडिया को दिए थे। अब ये जब एनक्लेव्स एक्सचेंज हुआ तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। अब इसी के वजह से देखा गया कि जो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ टेरिटोरियल एक्सचेंज किया, एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे, इसकी वजह से वहां पे सोवरेनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे जो इश्यूज आ रहे थे, उसको कहीं ना कहीं से थोड़ा कम कर दिया गया और काफी सारी चीजों में एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आ गई, गवर्नेंस एफिशिएंसी आ गई। कैसे? ये जो एरिया है, इस एरिया में बहुत ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। 2023 में जो म्यांमार था वो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ओपीएम प्रोड्यूस कर चुका है। और क्योंकि जहां भी फॉर्मलाइज्ड एरिया नहीं होता है, जहां पे एरिया या बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं होगी, तो सिक्योरिटी एपरेटस वहां पे ढंग से काम नहीं कर पाता।
सिक्योरिटी फोर्सेस को ये नहीं पता चलता है कि हमारी बॉर्डर कहाँ है और उनकी बॉर्डर कहाँ है, जिसकी वजह से क्लैश होने का डर होता है। तो अगर ये बॉर्डर डिमार्केट हो जाए प्रॉपरली तो सोवरेनिटी के इश्यूज नहीं होंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जा सकेगा, इन्हीं एरिया से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इश्यूज को रोका जाएगा। साथ ही साथ कहीं भी इंटर जो आर्मी होता है वो आर्मी या डिफेंस के कहीं पे भी कोई इश्यूज नहीं होंगे। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे भी होते हैं। जब भी कहीं पे गवर्नेंस करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी पॉलिसी है वो कहां तक लिमिटेड है। यहां पे और दूसरा प्रॉब्लम रेफ्यूजीज का भी है। जो रेफ्यूजीज क्योंकि यहां से इन्फ्लक्स हो रहा है, यहां पे अब जुंता गवर्नमेंट है, मिलिट्री की गवर्नमेंट है, और जिसकी वजह से इन्फ्लक्स आ रहा है इंडिया में। तो अगर आप उस बॉर्डर को डिमार्केट कर देंगे और वहां पे सोल्जर्स तैनात हो जाएंगे, वहां पे सिक्योरिटी apparatus प्रॉपरली बन जाएगा, तो ये जो रिफ्यूजीज है ये भी इजीली इंडिया में नहीं आ पाएंगे और जो नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज है वो कहीं भी फ्लेयर अप नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर आप प्रॉपरली एक बॉर्डर डिमार्केट कर देते हैं तो बीआरओ ऐसे एरियाज में इंफ्रा भी इजीली बना सकेगा, जैसे रोड्स हो गए, रहने की जगह हो गई जहां पे आपकी मिलिट्री फोर्सेस रह सकेंगी। तो ये सारी ही चीजों में फायदा होता है और ये सारी चीज हम बांग्लादेश के साथ देख चुके हैं, जहां पे हमने एनक्लेव्स एक्सचेंज करने के बाद काफी सारे इंप्रूवमेंट्स देखे हैं और यही इंप्रूवमेंट्स हम चाहते हैं कि इंडिया और म्यांमार के बीच में भी आए। इसीलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस एरिया को प्रॉपरली डिमार्केट किया जाए। अब मणिपुर में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि मणिपुर समझता है जो कबाव वैली है ये पूरी तरीके से मणिपुर में आना चाहिए। ये एक ही इशू है जो इसको अपोज कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द इश्यूज को हम इस तरीके से रिजॉल्व कर पाएंगे अगर हम प्रॉपरली टेरिटरी डिमार्केट कर पाएंगे, प्रॉपरली जो भी टेरिटरी एक्सचेंज करना है वो इजीली हो जाए। इंडिया ने जो भी अब तक किया है प्रोसेस में, इस प्रोसेस में ये सारी चीजें पर्दे के पीछे ज्यादा हुई है। जो न्यूज है वो न्यूज भी इंडिया में नहीं आई थी, ये बेसिकली पहले यूएस से आई। और जब यूएस में ये न्यूज आई जहां पे ये कहा गया कि इंडिया इज थिंकिंग अबाउट डिमार्केटिंग एंड एक्सचेंजिंग टेरिटरीज, उसके बाद इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बोला है कि यस, इंडिया इज डिस्कसिंग टेरिटोरियल एक्सचेंज विथ म्यांमार गवर्नमेंट। तो अगर ये टेरिटरी एक्सचेंज होता है तो हमको और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होगी। आपको इस टॉपिक पे कोई भी चीज लगती है, अपने व्यूज, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम आपके व्यूज जान सके। थैंक यू।